लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्यारे भाई, हम लोग एवरेज औसत पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक मैथ का आखिरी चैप्टर। ठीक है बच्चों? तो और ये एवरेज में मैं आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, संख्याओं के एवरेज निकालने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए नंबर्स के एवरेज निकालने के लिए, इवन ऑड, मैंने सब आपको करा दिए। तो अब हमें आगे बढ़ना है प्यारे दोस्तों। अब एवरेज की जो प्रॉपर लैंग्वेज पे सवाल आते हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज पे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आएगा हॉस्टल बेस्ड क्वेश्चन। हॉस्टल वाले सवाल ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। आइए जी, क्वेश्चन लेंगे। सवाल नंबर 62 आपके सामने, दो क्वेश्चन में कराऊंगा इस पे। आइए, सवाल है, देयर आर 75 स्टूडेंट इन दी हॉस्टल। एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट है। ड्यू टू न्यू एडमिशन 15 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन दी मेस एंड डेली एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 240 रुपीज। नए एडमिशन के कारण 15 नए स्टूडेंट आते हैं और मेस, जो हॉस्टल में खाना भी खाते हैं ना स्टूडेंट, हॉस्टल में जो मेस चलती है, भोजनालय जो चलता है, उसका खर्चा 240 रुपए बढ़ जाता है। वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाई 5 रुपए, जबकि पर हेड, प्रति व्यक्ति, हाँ, प्रति व्यक्ति जो औसत खर्चा है वो 5 रुपए कम हो जाता है। वॉट वॉज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, मेस का ओरिजिनल खर्चा कितना था, मूल व्यय कितने रुपए था, ये सवाल है आपके सामने। चलिए ध्यान से सुनेगा। देखिए, यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों में स्टूडेंट्स, यहां लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, और यहां लिख रहा हूं मैं एवरेज खर्चा, पर स्टूडेंट का एवरेज खर्चा, एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। सवाल यह है कि एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट नए आते हैं। तो 75 थे, 15 स्टूडेंट नए आते हैं, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 75 से 15 बढ़ा दो, 90 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब देखो, जब स्टूडेंट, ये हटा दो सचिन, ठीक बच्चों? हाँ, एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 15 स्टूडेंट नए आते हैं, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 90। अच्छा एक बात बताओ, जब स्टूडेंट कम होते हैं हॉस्टल में तो दाल सबको गाड़ी गाड़ी मिलती है, रायता बढ़िया पीने को मिलता है। लेकिन जब स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं मेरे भाई, दाल पतली कर देंगे, रायता कम कर देंगे, है ना, आइटम घटा देंगे, तो क्या होता है कि प्रति छात्र औसत खर्चा 5 रुपए कम हो जाता है। पर एवरेज का जो खर्चा, पर स्टूडेंट का जो एवरेज खर्चा है वो 5 रुपए कम हो जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि अगर पहले खर्चा पर स्टूडेंट x रुपए था, अब पर स्टूडेंट कितना खर्चा हो गया सचिन? x माइनस 5, है ना। अगर पहले पर स्टूडेंट पे खर्चा x रुपए था, एवरेज एक्सपेंडिचर अगर पहले प्रति छात्र x रुपए था, तो अब छात्र हो गए भैया 90, 75 से 15 बढ़ के 90 छात्र हो गए। तो 90 छात्रों का अब एवरेज खर्चा है x माइनस 5 रुपए। 15 स्टूडेंट नए आने की वजह से एवरेज खर्चा 5 रुपए कम हो जाता है, प्रति छात्र औसत खर्च 5 रुपए कम हो गया। अगर मान लीजिए अगर पहले x था तो अब x माइनस 5 रुपए हो गया। लेकिन साथ साथ जो मेस का डेली का खर्चा है वो 240 रुपए बढ़ गया। सवाल अच्छे से पढ़ो, एक कंफ्यूजिंग सवाल होता है लेकिन घबराना नहीं है। एक हॉस्टल में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 छात्र नए आते हैं, और प्यारे बच्चों मेस का जो दैनिक खर्चा है 240 रुपए बढ़ गया, जो डेली का मेस का खर्चा है 240 रुपए बढ़ गया। पर प्रति छात्र जो औसत खर्चा हो रहा है, हर छात्र पे जो औसत खर्चा हो रहा है मेस में खाने का, वो अगर पहले x रुपए था, अब घट के x माइनस 5 रुपए हो गया प्यारे बच्चों। पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर 5 रुपए कम हो गया। बताओ ओरिजिनल खर्चा कितना था? ओरिजिनल खर्चा माने क्या भाई? पहले जो है हॉस्टल में 75 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट का खर्चा अगर x रुपए है तो 75 स्टूडेंट का खर्चा, टोटल खर्चा कितना आएगा? 75 गुणा x रुपए, यानी कि मेस का जो ओरिजिनल खर्चा था वो 75 गुणा x था। तो अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है प्यारे भाइयों तो क्या निकालना है? केवल x का मान निकालना है ना। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सा सवाल है, एक लाइन में सॉल्व होता है। पहले 75 बच्चे थे और एवरेज प्रति छात्र औसत खर्चा था x रुपए, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? टोटल खर्चा आएगा 75 गुणा x, ठीक है ना।
अब बालक जो आ गए 90 स्टूडेंट हो गए, 90 स्टूडेंट हो गए प्यारे बच्चों। पर स्टूडेंट खर्चा है x-5, तो 90 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना आएगा? 90 गुणा x-5। पर अब जो टोटल खर्चा है वो डेली के खर्चे से 240 रुपए बढ़ गया, तो प्लस 240 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्यों तुम लोग छुट्टी के बाद पागल हो जाते हो? ध्यान सुनेगा। पहले 75 बच्चे पढ़ते थे, टीवी बंद कर दो, सचिन परमानेंट डिस्टर्ब कर रहा है ये। हाँ ठीक है, 75 स्टूडेंट थे, यहां पे एवरेज खर्चा कितना था? x। तो 75 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना आएगा? 75 गुणा x। 15 बच्चे नए आए तो बच्चे कितने हो गए? 90 बच्चों का एवरेज खर्चा x-5 है, तो 90 बच्चों का टोटल खर्चा कितना आएगा? 90 गुणा x-5। लेकिन अब जो मेस का खर्चा है वो 240 रुपए बढ़ गया, है ना? डेली का खर्चा मेस का 240 रुपए, पहले 75 गुणा x था, तो 75 गुणा x से कितना बढ़ गया? 240 रुपए। अब मेस का खर्चा इक्वल कर दिया हमने, कोई दिक्कत? यहां से केवल आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 90 गुणा x, 90x से कितना है? 75x। 90x और 75x का डिफरेंस कितना आएगा? 15x बराबर, ये बताओ कितना आएगा भैया? 90 की -5 में गुणा करेंगे, माइनस का 450, माइनस 450 इधर आएगा, 450 प्लस 240 कितना आ गया? 690। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90, यानी कि 46 रुपए मेस में पहले एवरेज खर्चा हो रहा था पर स्टूडेंट पर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या हुआ? भैया केवल सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल को भी 3 से 4 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल पढ़ो कम से कम 3-4 बार, तब सॉल्यूशन आपको समझ आएगा। एक हॉस्टल में 75 बच्चे हैं, नए 15 बच्चों का दाखिला होता है, तो अब कितने बच्चे हो गए सचिन? 90। मान लीजिए पहले प्रति छात्र जो औसत खर्चा हो रहा था मेस में ₹100 था, 15 नए बच्चे आने की वजह से औसत खर्च में ₹5 की कमी आ गई, लेकिन अब खर्चा कितना हो रहा है पर बच्चा? x-5 रुपए। लेकिन नए बच्चे आए तो मेस का टोटल खर्चा तो बढ़ जाएगा, तो मेस का डेली का खर्चा कितना बढ़ गया? 240 रुपए। पूछा है मेस का ओरिजिनल खर्चा क्या था? ओरिजिनली मेस में पहले 75 बच्चे पढ़ते, 75 बच्चे खाना खाते थे, एवरेज खर्चा कितना था? एवरेज खर्चा था x रुपए। तो बताओ ओरिजिनल खर्चा कितना आएगा 75 बच्चों का? 75 गुणा x, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, कितने स्टूडेंट है। तो पहले खर्चा था मेस का 75 गुणा x, टोटल खर्चे की बात कर रहा हूं। टोटल खर्चा 240 रुपए बढ़ गया, प्लस 240 हो गया। अब कितने बच्चे मेस में? 90, और एवरेज खर्चा कितना है? x-5 गुणा कर देंगे। अब का खर्चा पहले वाले खर्चे से 240 रुपए बढ़ गया, बस इक्वल कर दिया, x 46 आ गया। तो बताओ मेस का ओरिजिनल खर्चा कितना था? 75 बच्चों का एवरेज अगर 40 रुपए खर्च है, तो 75 का कितना आएगा? 75 गुणा, टोटल ही आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। क्या आंसर है भाई इस सवाल का? 3000 और 75 छिक्का कितना आ जाएगा? 450, 3450 रुपए। ऑप्शन नंबर ए कर लोगे ना? चलिए सेम ऐसे ही एक सवाल और आप मुझे करके बताएंगे। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के पेपर में आया है, सीबीटी 1 में, सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, बनाओ। एक हॉस्टल में 80 स्टूडेंट है, नए एडमिशन के कारण 30 नए स्टूडेंट मेस में शामिल हो जाते हैं। मेस का डेली खर्चा 260 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है। मेस का ओरिजिनल डेली खर्चा ज्ञात कीजिए। जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, बताइए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल। एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है? 80 स्टूडेंट है, और 80 स्टूडेंट का मैंने मान लिया कि माना एवरेज खर्चा है x रुपए पर स्टूडेंट, है ना। एक हॉस्टल में 80 स्टूडेंट है, मैंने मान लिया कि 80 स्टूडेंट का एवरेज खर्चा है x रुपए पर स्टूडेंट। 30 नए स्टूडेंट मेस में शामिल हो जाते हैं। 80 में अगर 30 नए स्टूडेंट आ गए तो अब कितने स्टूडेंट हो गए? 110। 30 नए स्टूडेंट आए, मेस का डेली का खर्चा 260 रुपए बढ़ गया, लेकिन पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता। अगर पहले एवरेज खर्चा x रुपए था, तो पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा क्या हो गया? x माइनस 10 रुपए हो गया प्यारे बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर।
आपसे पूछा मेस का ओरिजिनल जो है डेली का खर्चा कितना था। मेस में 80 बालक खाना खाते हैं, एवरेज खर्चा ₹X। अगर एक एक बच्चे का औसत खर्चा ₹X, तो 80 बच्चों का खर्चा कितना आएगा डेली का? 80 गुणा X। इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में एग्जैक्ट नहीं है। अब बताओ, मेस में 80 बच्चे हैं, उनका एवरेज खर्चा X है, तो टोटल खर्चा आएगा 80 गुणा X। नए बच्चे आने की वजह से डेली खर्चा ₹260 बढ़ गया, तो अब डेली का खर्चा कितना है? ₹260 बढ़ के 80X प्लस 260। लेकिन अब मेस में बच्चे हैं 110 बच्चों का एवरेज खर्चा X माइनस 10 है, तो 110 बच्चों का टोटल खर्चा कितना आएगा? 110 गुणा X माइनस, दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जीरो तो हम यहां से काट लेंगे, ये 11 के अंदर गुणा करेंगे 11X और ये 8X, 11X और 8X का डिफरेंस 3X, बराबर क्या आएगा बच्चों? 11 की माइनस 10 में गुणा माइनस 110, माइनस 110 इधर आएगा, 110 प्लस 26 कितना आ गया? 100, ये आ गया भैया, ये कट रहा क्या? X की वैल्यू आ गई सचिन कितना? 136 बटे 3, ये X की वैल्यू आ गया, यानी कि ये एवरेज खर्चा आ गया प्रति छात्र मेस का। ओरिजिनली जो है 80 बच्चों पे पर छात्र कितना खर्चा हो रहा था? 136 बटे 3 रुपए। पूछा मेस का डेली खर्चा कितना है। अगर प्रति छात्र खर्चा 136 बटे 3 रुपए, तो 80 बच्चों का खर्चा कितना आएगा? 80 गुणा 136 बटे, ये आंसर आएगा। क्लियर है? बताओ सचिन, समझ में आ रहा है किसी को? है 136 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि ये आंसर अप्रॉक्स में 136 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 45 थे 135, 45 प्लस 1 बटे 3 आ गया ना, कोई दिक्कत? 80 की अगर 45 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3600। और 80 की अगर 1 बटे 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो 3627 के करीब कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो चूंकि ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको यहां पे 2 क्वेश्चन करा दिए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा वेटेड एवरेज। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज। हिंदी से, हिंदी में कहते हैं हम लोग भारित औसत। वेटेड एवरेज क्या कहते हैं हिंदी में? भारित औसत। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज, भारित औसत। ध्यान सुनिएगा। देखिए, एवरेज के पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको करवा चुका। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर एवरेज के कोई सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे, वेटेड एवरेज। ठीक है ना मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। अब आप ये समझिए कि वेटेड एवरेज क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? संख्याएं आपको दी जा रही थी, संख्याओं का एवरेज निकाल लेते। तो कैसे निकालते हैं एवरेज? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, यह एवरेज होता है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अलग अलग ग्रुप हैं, मान लीजिए अलग अलग ग्रुप हैं, N1 संख्याओं का एक ग्रुप है और इस ग्रुप का एवरेज कितना है? A1। ये क्या लिखा हुआ है? संख्याएं, और ये क्या लिखा हुआ है? एवरेज, यानी कि औसत। N1 संख्याओं का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का एवरेज है A1, है ना। N2 संख्याओं का एक दूसरा ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें कितनी संख्याएं? N2। कितनी संख्याएं? N2। उन संख्याओं का एवरेज हमने निकाला A2। एक तीसरा ग्रुप है जिसमें टोटल N3 संख्याएं लिखी हुई हैं। कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? N3। N3 संख्याओं का एवरेज कितना है? A3। एक चौथा ग्रुप है जिसमें N4 संख्याएं, इनका एवरेज कितना है? तो मुझे बताओ, इन चारों ग्रुप्स का मिलाकर, या मैं कहूं सभी संख्याओं का मिलाकर जो एवरेज होगा वो क्या होगा? सबको मेरी बात समझ में? मान लीजिए आप गुड़गांव में चले जाओ, तो गुड़गांव में प्यारे बच्चों TCS की कंपनी भी है, गुड़गांव में HCL भी है, गुड़गांव में LG भी है, गुड़गांव में इन्फोसिस भी है, सभी कंपनियां हैं। मान लीजिए आप गुड़गांव में चले जाते हो तो TCS भी कंपनी है, इन्फोसिस की कंपनी भी है, HCL की कंपनी और LG की भी कंपनी है, सारी कंपनी। हर कंपनी में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं। मान लीजिए TCS में 100 लोग काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में 500 लोग काम कर रहे हैं, HCL में 300 लोग काम कर रहे हैं, और जो है LG में जो 800 लोग काम कर रहे हैं। समझे? तो 4 अलग अलग ग्रुप बन गए।
चार अलग अलग ग्रुप बन गए कि नहीं, चार अलग कंपनी के। हर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी अलग अलग होगी। हो सकता है टीसीएस के कंपनी की एवरेज सैलरी 20,000 रुपया महीना हो, एचसीएल की 40,000 रुपए महीना हो, इन्फोसिस की 60,000 रुपए महीना हो, एलजी में काम करने वाले की 4,000 रुपया महीना हो। तो चार अलग अलग कंपनी के अलग अलग ग्रुप्स बन गए, अलग अलग कंपनी में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग कंपनी की एवरेज सैलरी अलग अलग है। मैं आपसे कहूं कि इन चारों कंपनी की सभी इंप्लॉय का कुल मिलाकर एवरेज सैलरी क्या होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज सैलरी। यहां हम संख्याओं का एवरेज नहीं निकालते, संख्याओं के पूरे ग्रुप का एवरेज निकालते हैं, है ना बच्चों, संख्याओं के पूरे ग्रुप का। बात समझे आप लोग। तो ये फर्क है नॉर्मल एवरेज में और वेटेड एवरेज में। आप समझिए प्यारे बच्चों कि ये प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कंपनी है, इस कंपनी में N1 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं, N1, और इनका एवरेज सैलरी है A1। सही बच्चे। ये दूसरी कंपनी है, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या है N2 और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है प्यारे बच्चों, A2। ये मान लीजिए तीसरी कंपनी है, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या N3 और इनकी एवरेज सैलरी है A3। ये चौथी कंपनी है, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या N4 और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, A4। तो चार कंपनी हो गई अलग अलग। ये चार कंपनी के लोगों की क्या दे रखी है, एवरेज सैलरी, औसत दिया हुआ। मैं आपसे कहूं सभी लोगों का, चारों कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का, सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी, तो एवरेज सैलरी है, इसे कहेंगे हम वेटेड एवरेज सैलरी। क्या होगी, तो कैसे होगी वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज तो सिंपल सा है, सभी लोगों की टोटल सैलरी बटे लोगों की संख्या, सभी लोगों की टोटल सैलरी बटे लोगों की संख्या। अब आप बताओ, पहली कंपनी में मान लीजिए N1 लोग काम कर रहे हैं सचिन, और उनकी एवरेज सैलरी A1 है, तो इन N1 लोगों की टोटल सैलरी कितनी होगी, N1 गुणा दूसरी कंपनी में N2 लोग हैं, N2 लोगों का एवरेज A2 है, N2 लोगों की एवरेज सैलरी A2 है, तो टोटल सैलरी कितनी होगी इन लोगों की, N2 गुणा, मान लो एक कंपनी में 5 लोग काम करते हैं और उनकी एवरेज तनख्वाह है 8,000 रुपए महीना, तो कंपनी 5 लोगों को टोटल कितनी तनख्वाह दे रही है, 5 गुणा 8,000, 40,000 रुपया। सिंपल कंसेप्ट है कि नहीं। तीसरी कंपनी में N3 लोग काम करते हैं, एवरेज सैलरी है A3, तो टोटल सैलरी कितनी होगी इन लोगों की, N3 गुणा A3। चौथी कंपनी में N4 लोग काम कर रहे हैं, इनकी एवरेज सैलरी है A4, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, N4 गुणा A4। तो सभी लोगों की टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 A4। ठीक है बच्चों, ये सभी लोगों की टोटल सैलरी आ गई। अब इसको डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों यहां पे लोगों की संख्या से। चारों कंपनी में क्या हुआ, हाँ, चारों कंपनी में मिलाकर कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, चारों कंपनी में कुल मिलाकर कितने लोग काम कर रहे हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, इससे डिवाइड कर देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों एवरेज या वेटेड एवरेज। सभी कंपनियों की एवरेज सैलरी आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। N1 संख्याओं का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एवरेज A1 है। N2 संख्याओं का एक ग्रुप है, इस ग्रुप का एवरेज A2 है। N3 संख्याओं का एक तीसरा ग्रुप है, उसका एवरेज A3 है। N4 संख्याओं का एक चौथा ग्रुप है, उनका एवरेज A4 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इन सभी संख्याओं का, इन चारों ग्रुप्स में कितनी संख्याएं, इन चारों ग्रुप्स में मिलाकर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 संख्याएं, इन चारों ग्रुप्स में मिलाकर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 संख्याएं हैं, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इन चारों ग्रुप्स का, इन सभी संख्याओं का मिलाकर औसत क्या होगा या वेटेड एवरेज क्या होगा, है बच्चों। वेटेड एवरेज या सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। N1 संख्याओं का एवरेज अगर A1 है तो N1 संख्याओं का योग कितना होगा, N1 गुणा A1। N2 संख्याओं का एवरेज A2 है तो N2 संख्याओं का योग क्या होगा, N2 गुणा A2। N3 संख्याओं का एवरेज A3 है तो N3 संख्याओं का योग N3 गुणा A3। N4 संख्याओं का एवरेज A4 है तो N4 संख्याओं का योग N4 गुणा A4। सभी संख्याओं, ये आ गया सभी संख्याओं का योग, क्या आ गया ये,
सभी संख्याओं का योग। और एक कुल संख्याएं कितनी है? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। इससे डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? इसे ही हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज। समझ में प्यारे बच्चों? ये मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ाया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पीपीटी नहीं भेजी इसने, वन खेड़े ने एक। अच्छा ये वाली भेजी है। हम्म हम्म, ये लगाओ सचिन जल्दी से। हम्म, चलिए प्यारे बच्चों, हम आपके सामने एक सवाल लिखे हैं। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए जी इस सवाल का आंसर क्या होगा और ये किस तरीके से सॉल्व होगा, दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों। ये सवाल मैंने अपने कॉलेज के ऊपर ही बनाया है। क्या हुआ सचिन? है हाँ, ये सवाल हमने अपने कॉलेज के ऊपर ही बनाया है, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है कि नहीं प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। इन AKGEC कॉलेज इन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, मैं AKG कॉलेज से बीटेक किया हूं, तो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। समझ में आया? तो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 3 सेक्शन है प्यारे बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबको ये बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ना। चलिए फिर से देखिए, तो भाई बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सवाल आगे ये है, if the number of student in section A, section B and section C are 95, 209 and 171 respectively, इन तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो कितनी है सचिन? तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है, सेक्शन ए में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 95। सेक्शन बी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 209। सेक्शन सी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 171। सही है? इस सेक्शन ए बी सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। अब इनका एक टेस्ट हुआ, इनका टेस्ट हुआ प्यारे बच्चों, है ना? टेस्ट हुआ, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए बी सी इन एन एग्जाम आर 83, 78 एंड 85 रेस्पेक्टिवली। इन बच्चों का एक टेस्ट हुआ, तीनों सेक्शन के बच्चों का, सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन के बच्चों का एक टेस्ट हुआ, और इन टेस्ट में सेक्शन ए के बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो हैं 83। सेक्शन बी के बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं सचिन? 78। और सेक्शन सी के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 85। तो मुझे ये बताइए, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ ECE ब्रांच? पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स क्या हैं? समझ गए? सब बच्चों को समझ में आया? सब बच्चों को प्रश्न समझ में आया कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स क्या हैं? चलिए करके बताओ प्यारे बच्चों, सोचो। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 95 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सेक्शन बी में 209, सेक्शन सी में 171।
सेक्शन ए के बच्चों के एवरेज मार्क्स 83 है, बी के एवरेज मार्क्स 78 है, सी के एवरेज मार्क्स 85 है। तो आपसे पूछा है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ये ब्रांच है इसके एवरेज मार्क्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है सचिन, तो इसका मतलब हुआ तीनों सेक्शन के मिलाकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या, यही तो पूछ रहा हूं मैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के औसत अंक क्या हैं, इसका मतलब हुआ तीनों सेक्शन के मिलाकर। क्या हुआ? तो बताओ तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या हैं। तो भैया कैसे करेंगे, एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, सारे पढ़ने वाले बालकों के टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या, है कि नहीं सचिन। कैसे निकालते बच्चों, एवरेज मार्क्स बराबर टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? आप बताइए, आप बताओ तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या है। सेक्शन ए में 95 बच्चे हैं, इन 95 बच्चों का जब टेस्ट हुआ तो इनका एवरेज कितने मार्क्स आए, 83। 95 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 83। तो इन 95 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 95 गुणा 83। अगर हर बच्चे का एवरेज 83 नंबर है, बालक 95 है, तो 95 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 95 गुणा 83। सेक्शन बी में 209 बच्चे हैं, 209 बच्चों का एवरेज 78 मार्क्स हैं, तो 209 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 209 गुणा 78, यही है। प्लस सेक्शन सी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 171, 171 के एवरेज मार्क्स सचिन 85 हैं, 171 बच्चों के एवरेज मार्क्स 85 हैं, तो 171 बच्चों के कुल नंबर कितने आएंगे, 171 गुणा 85। अगर एवरेज को बच्चों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सभी बच्चों के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ये तीनों सेक्शन के मिलाकर क्या आ गए, टोटल मार्क्स। तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले सभी बच्चों के क्या आ गए, टोटल मार्क्स। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, स्टूडेंट की संख्या से, कि तीनों सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ते हैं। सेक्शन ए में कितने बच्चे पढ़ते हैं सचिन, 95, बी में कितने 209 और सी में कितने 171। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, इस कैलकुलेशन के कर लेंगे, इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यही क्या है, वेटेड एवरेज, जो मैंने आपके सामने लिखा ये रहा। N1 N2 N3 N4 अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप का एवरेज दिया था। आपसे क्या पूछा था, सभी ग्रुप्स का, सभी संख्याओं का एवरेज पूछा था। देख रहे हैं वहां पे क्लास के 3 सेक्शन बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 3 सेक्शन बना दिए, ए बी सी। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यानी कि तीनों सेक्शन का मिलाकर एवरेज पूछा है। कैसे निकलेगा, पहले तो सभी बच्चों के टोटल मार्क्स निकालेंगे और फिर बच्चों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। वही कंसेप्ट लगा है, समझ में आया प्यारे बच्चों। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसको आगे कैलकुलेशन करने में इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में ही तो सिखाया था मेरे भाई, एवरेज में भी इस्तेमाल होता है कि इतनी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं। अगर वेटेड एवरेज मुश्किल हो रही हो तो यहां बीच में क्या आ रहा है, प्लस, और जहां बीच में प्लस आता है वहां क्या लग जाता है, डेविएशन। यानी कि इस सवाल को बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम इसी क्वेश्चन को आप डेविएशन मेथड से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनेगा, ये बेसिक मेथड आपको आना जरूर चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन ये पेपर में करना नहीं है। मान लीजिए अगर ये सवाल परीक्षा में आता है बच्चों, तो हम इस सवाल को कैसे करते, ध्यान से सुनेगा। सवाल में क्या पूछा है, तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या हैं। बीच में क्या आ रहा है, प्लस। जहां जहां बीच में प्लस आएगा प्यारे बच्चों वहां क्या लग जाता है बच्चों, डेविएशन। अब आप बताओ आपको क्या निकालना है, तीनों सेक्शन के मिलाकर यानी कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स बराबर होता है टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाला जाता है, स्टूडेंट की संख्या को। एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाला जाता है, विद्यार्थियों की
संख्या को, यानी कि आपको विद्यार्थियों की संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं। आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों? विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं कि सेक्शन ए बी सी में कितने बच्चे पढ़ते हैं। आपको तो तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का केवल रेशियो चाहिए। हमेशा बेस वैल्यू का क्या ले लेते हैं? रेशियो। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान। क्यों ले लेते हैं रेशियो? कि आप देखेंगे, आप ये बताओ कि ये 95, 209 और 171 किस नंबर से कट रहा है? 19 से। 19 से कट रहा है कि नहीं? अगर आप 19 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाए? 19 का पहाड़ा है ना, 19 पंजे 95। 19 से 209 कितनी बार कट गया? 11 बार। 19 से 171 कितनी बार कट गया? 9 बार। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? तो हम यहां बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी आप ऊपर नीचे 19 से काटोगे ना, 95, 209, 171 को नीचे भी आप 19 से काटोगे, तो जो चीज कटनी है उसके पहले काट के क्या ले लेते हैं? रेशियो। तो हमेशा बेस वैल्यू का आप लोग क्या ले लीजिए? रेशियो। कि तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो ये है कि नहीं बच्चे? आपसे क्या पूछा है? तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या है? ठीक बच्चों, डेविएशन मेथड में आपको सिखा चुका हूं, है कि नहीं सचिन? जैसे मर्जी आए वैसे कर लीजिए प्यारे बच्चों, है ना? आपको जो पसंद, देखो मिनिमम कितने हैं? 78 और मैक्सिमम कितने हैं सचिन? आप जो मर्जी वो लिख लीजिए प्यारे बच्चों। कि मैंने देखो आंसर जो भी आएगा 78 और 85 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। आप कुछ भी एवरेज मान लीजिए कि माना तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स कितने? 80। 80 पसंद ना हो, आप 81 मान लो, 82 मान लो, 83 मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैंने मान लिया कि तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स 80 है, लेकिन पहले सेक्शन के बच्चों के कितने आए एवरेज मार्क्स? 83। 80 से 83 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स 3 ज्यादा है, यानी कि 5 तिया 15। मैंने तीनों सेक्शन के एवरेज मार्क्स 80 माने, इनके कितने आए हैं? 78। 80 से 78 कितना कम है? 2 कम है। 11 बच्चों के एवरेज मार्क्स 2 कम है, तो कुल कितना कम हो गया? 11 दूनी। मैंने एवरेज 80 माना, लेकिन सेक्शन सी के बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने? 85। एवरेज से 5 ज्यादा है, यानी कि प्यारे बच्चों 9 से 5 कितना ज्यादा है? 45। तो आप ये जोड़ लीजिए, 9 पंजे 45 और ये 5 तिया 15 और ये 11 दून 45 और 15 60 और 11 दूनी 60 में से 22 घटा देंगे तो क्या आएगा? 30। ये क्या आ गया? डेविएशन। क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये डेविएशन। डेविएशन आ गया 38। एवरेज से कंपेयर कर लिया ना आपको। ये क्या आ गया? 9 पंजे 45 और 5 तिया 15, है ना? ध्यान सुनिएगा, 5 तिया 15 माइनस 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45, कितना आ गया? 38। ये आ गया डेविएशन। केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो डेविएशन आया सारे विद्यार्थियों में डिवाइड हो जाएगा। विद्यार्थी हैं कितने? टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 5, 11, 16 और 9 25। 25 में डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। अब बताओ 38 को जब 25 से भाग करेंगे क्या आएगा? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। 38 चौका 152, 25 चौका 100। 152 बटे 100 कितना आ गया? 1 पॉइंट। तो 80 में 1.52 जोड़ेंगे तो पूरी क्लास के, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स आगे 81.52। बताओ ये आसान तरीका है कि नहीं? समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर कोई सवाल आसान लग रहा है तो सीधा बेसिक कैलकुलेशन से भी आंसर आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर किसी सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल हो तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? डेविएशन मेथड। इसलिए डेविएशन मेथड परसेंटेज बिल्कुल बेसिक चैप्टर में ही सीखना जरूरी है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ये जो आपको अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं कि पहले ग्रुप में N1 संख्याएं, दूसरे में N2, तीसरे में N3, चौथे में N4, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए है? रेशियो, है ना? कि इन ग्रुप्स में कितनी कितनी संख्या, हमें क्या चाहिए होता है? केवल उसका रेशियो। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बेसिक से भी प्यारे बच्चों। और ये डेविएशन मेथड पेपर में यही करेंगे हम लोग, और इस पर बेस एक सवाल कंफर्म गारंटी से आपके पेपर में आएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। तो आज की क्लास का दूसरा टाइप, और मैं कहूं एवरेज का सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट का टाइप है ये सवाल। देखिए ये सवाल आया रेलवे ALP CBT 2 2025 में। ठीक है भाई, बनाओ।
ठीक है। एक क्लास के 30 स्टूडेंट किसी एग्जाम में अपीयर हुए, एक क्लास के 30 स्टूडेंट किसी एग्जाम में अपीयर हुए जिनमें 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 68, बाकी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 70। पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है। पूरी क्लास यानी कि 30 के 30 स्टूडेंट का मिलाकर एवरेज स्कोर कितना है। ध्यान से सुनेगा, एवरेज स्कोर कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट का टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसी ना सचिन। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, एक क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं 30 स्टूडेंट किसी एग्जाम में शामिल हुए, 12 बच्चों का क्लास में 30 में से 12 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है, तो बचे कितने, बच्चे 30 में से 12 घटे 18 बच्चे बचे। बाकी के 18 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है सचिन, 70। आपसे क्या पूछा गया है, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये है एवरेज स्कोर। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया पूरी क्लास का मिलाकर, यानी कि 12 और प्लस 18, ये 12 स्टूडेंट प्लस 18 स्टूडेंट, इन 30 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है, होल क्लास का एवरेज आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, बताओ। पूरा लिख दिया मैंने। एक तो आपका वही हो गया प्यारे भाई क्या, वेटेड एवरेज। दूसरा कि भाई जो भी आंसर आएगा है सचिन 68 और 70 के बीच में आएगा ना भाई, एवरेज स्कोर इन बच्चों का 68 है, इनका 70 है, आंसर तो 68 और 70 के बीच में आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है ना। अच्छा है क्या, ये वाला आंसर भी नहीं है, या तो आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। एक मैं चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर दोनों ये मान लीजिए 12 बच्चे 18 बच्चे, तो हमें बच्चों की संख्या का क्या ले लेना, रेशियो में तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं। ये 6 दूनी 12 6 तिया 6 दूनी 12 6 तिया 18। आप मान लीजिए कि ये बच्चों की संख्या बराबर बराबर होती, ये दोनों ग्रुप में बच्चों की संख्या बराबर बराबर होती, तो एवरेज क्या आ जाता सचिन, 68 और 70 का क्या आ जाता 69। अगर मान लीजिए यहां पे बच्चों की संख्या बराबर बराबर होती तो एवरेज क्या आता, इनके बीचों बीच की संख्या, इनका एवरेज 69, लेकिन ये वाले बच्चे ज्यादा हैं, यानी कि आंसर जो आएगा 70 और 69 के बीच में आएगा, आंसर इसकी तरफ शिफ्ट होगा ना, तो आंसर आएगा 70 और 69 के बीच में, जो एक ही ऑप्शन है कौन सा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो बिना सॉल्व करे आंसर का पता लग गया कि नहीं लग गया, लेकिन इसके लिए बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है, ये 10 मिनट में खत्म करने वाले बच्चों को नहीं आएगी ये टेक्निक, समझे ना मेरे भाई। अब इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे ये बताओ प्यारे बच्चों। भाई पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो ले लिया 2:3, इनका एवरेज है 68, इनका कितना है 70। आपसे पूछा है कक्षा का पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। आप बताओ, मैं डेविएशन आपको सिखा चुका हूं है कि नहीं सचिन। 70 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 68 प्लस 2, है कि नहीं। आप बताओ प्यारे बच्चों, भाई इन बच्चों का एवरेज स्कोर भी 68 है, इन बच्चों का भी 68 है, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 68 तो होगा ही होगा, लेकिन इन 3 बच्चों का एवरेज स्कोर 2 एक्स्ट्रा है, 3 दूनी 6, ये एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2 + 3, टोटल स्टूडेंट है 2 + 3 5, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.2, 68 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सचिन 69. कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। समझ गए ना, कितनी आसान सी बात थी। ये करो बच्चों, सवाल नंबर 65 बनाइए। 69 स्टूडेंट के क्लास ने फिजिक्स का पेपर दिया, 17 बच्चों का एवरेज स्कोर 94 है, बाकी बच्चों का एवरेज स्कोर 84 था। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना था अप्रोक्स में, आपको आंसर बताने है सचिन। आप बताइए भाई, एवरेज स्कोर किसको बेस मान के निकाला जाता है, स्टूडेंट की संख्या को। आप बताओ एक क्लास में कितने बच्चे हैं प्यारे भाई 69, एक क्लास में 69 बच्चे हैं, 69 बच्चों ने फिजिक्स का पेपर दिया, 17 बच्चों का 17 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है 94, तो कितने बच्चे बचे फिर 69 में से 17 बच्चों का पेपर तो हो गया, बचे कितने फिर 52, है ना। बचे हुए 52 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है 84। आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या आएगा, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या आएगा।
कैसे सॉल्व होगा? डेविएशन या वेटेड एवरेज। स्टूडेंट की संख्या का आप रेशियो लेंगे प्यारे बच्चों, आगे कटता ही नहीं है। 1752 तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप प्यारे भाई मैंने क्या तरीका से कर, 94 को ब्रेक करके आप ऐसे लिख लोगे 84 प्लस 10। बताओ इन बच्चों का एवरेज स्कोर भी 84 है, इनका भी 84 है, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 84 तो रहेगा रहेगा। लेकिन इन 17 बच्चों का एवरेज स्कोर 10 एक्स्ट्रा है, तो 17 दुसाम 100, इक्के कटेगा तो सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने? 17 प्लस 52 69। बताओ कितनी बार जाएगा? 69 से अप्रोक्स 2 बार जाएगा, तो 84 प्लस 2 86 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 84 में 2 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 86 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है सी। ये बताइए प्यारे बच्चों, करो क्या आंसर है मेरे भाई इस सवाल का? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सभी बच्चे करके दिखा दें। यही लैंग्वेज पे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, ये ना एवरेज मार्क्स पे ही सबसे ज्यादा सवाल पेपर में आते हैं। क्लास ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 79 है, क्लास बी के एवरेज स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 89 है। ठीक है बच्चों, क्लास ए में 38 स्टूडेंट है, क्लास बी में 42 स्टूडेंट है, तो सभी 80 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताओ क्या होंगे? सेम ऐसा ही सवाल है, बताइए जल्दी से सब बच्चे सवाल का आंसर करके बताएं क्या आएगा। एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? स्टूडेंट की संख्या को, है ना। क्लास ए में 38 स्टूडेंट है सचिन, क्लास बी में 42 स्टूडेंट है, तो क्लास ए और बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो कितना आ गया? 2 से काट लेंगे 19, रेशियो 21, ये आ गए प्यारे बच्चों। अब ज्यादा मत लिखा करो प्यारे भाई। क्लास ए के बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है? 70। क्लास बी के बच्चों का एवरेज मार्क्स 89, तो 89 को ब्रेक करके यहां डायरेक्ट लिखो 79 प्लस 10। पूछा सभी स्टूडेंट का, यानी कि पूरी सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट मतलब क्लास ए और बी का मिलाकर। देखो जहां बीच में आया प्लस वहीं क्या लग रहा है? डेविएशन। आप बताओ, क्लास ए के बच्चों का एवरेज स्कोर 79 है, बी का भी 79 है, तो सबका 79 तो है ही। लेकिन क्लास बी के 21 बच्चों का एवरेज 10 ज्यादा है, तो 21 दो शाम 200, इस सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट है? 19 प्लस 21 40, 40 से डिवाइड कर देंगे। 210/40 क्या आएगा? 21/4, यानी कि 5.25। 4×5 = 20 और 1/4.25, तो 79 में जोड़ेंगे, 79 और 5 कितना आएगा? 84 पॉइंट आंसर। कोई दिक्कत? बताओ अगला। हम्म क्लास एक्स के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में 35, 40 और 25 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 90, 88 और 80। तो पूछा क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स ज्ञात कीजिए। सेम इसी सवाल पे एग्जांपल लिया था ना मैंने, सेम इसी सवाल पे एग्जांपल था, करके बताओ जी इसका क्या आंसर है ना बच्चों। ये वाला नहीं बताऊंगा मैं। क्लास 10वीं के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में पढ़ने वाले स्टूडेंट है 35, 40, 25, तो स्टूडेंट की संख्या का क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए प्यारे बच्चों। और एवरेज मार्क्स आपको दिए हुए हैं, है ना। तो बताइए सभी पूरी क्लास 10th के एवरेज मार्क्स, क्लास 10th के मतलब तीनों सेक्शन का मिलाकर, फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकंड प्लस थर्ड, प्लस आ गया बीच में, क्या लगेगा? डेविएशन। करके बताओ बच्चों क्या आंसर है। जीडी का सवाल है, टीसीएस ने ही पेपर करवाया था ये, है ना बच्चों, बताओ।
एवरेज हमेशा मिनिमम, आवाज ही बंद थी। एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आता है। मिनिमम एवरेज कितना है सेक्शन का 80 और मैक्सिमम कितना है 90। तो 80 और 90 के बीच में आंसर आएगा ना, इसलिए ये दोनों ऑप्शन 80 से छोटे संभव ही नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर था। क्या आ रहा है सचिन बच्चों का? डी 86.7 है ना। ये चीज बहुत काम आ रही है क्योंकि एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की ही कोई संख्या आएगा। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 68। अब जितने भी लैंग्वेज है, एवरेज मार्क्स, एवरेज वजन, एवरेज एज, सब पे सवाल बनते हैं। एवरेज खर्चा सब लूंगा मैं। सब डेविएशन मेथड से होंगे। देखिए 180 स्टूडेंट की क्लास में 45% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। तो सवाल यह है सभी स्टूडेंट द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास? पूरी क्लास का एवरेज क्या है? देखिए सेम ही सवाल है ये तो। एक क्लास में बच्चों बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। सवाल में साफ साफ कहा गया है, देखो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो हमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो चाहिए, ना कि स्टूडेंट की एग्जैक्ट संख्या। एक क्लास में 45% गर्ल्स हैं। 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। 5% 1/20, 45% 9/20। टोटल अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 में से गर्ल्स कितनी है? अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 9 गर्ल्स हैं, तो बाकी 20 में से 9 घटे 11 क्या है? बॉयज। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या आएगा? 11:9 है कि नहीं? अब आप देखो लड़कियों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 54, यही बच्चों। और यहां पे बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 46। सवाल में आपसे पूछा है पूरी क्लास के, पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स के मिलाकर, बीच में प्लस आ गया ना। क्लास कैसे बनती है? लड़का प्लस लड़की स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स कितने? देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 46 को आप ब्रेक कर लो, ये 54 - 8। कोई दिक्कत है क्या? 54 - 8 भी 46 होता है। आप बताओ, लड़कों के एवरेज मार्क्स भी 54 हैं और लड़कियों के एवरेज मार्क्स भी 54 हैं, तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 54 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन 11 लड़कों के एवरेज मार्क्स 8 कम है, तो 11 अट्ठे 88। ये हम डिवाइड कर देंगे, डेविएशन केक कटेगा तो समय बटेगा। क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 11 + 9 20 में डिवाइड कर देंगे, तो 88/20 कितना आ गया? 4.4 है ना। 54 में से 4.4 यानी कि पहले 50 में से भी 0.4 कम करेंगे, 49 ये आगे पहले बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? सी। कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, एवरेज वजन वाला सवाल। एक क्लास में 28 स्टूडेंट का एवरेज वजन 52.25 किलोग्राम है, बाकी 12 स्टूडेंट का एवरेज वजन 48 किलोग्राम है। तो क्लास के सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट ज्ञात कीजिए। समझे ना? यहां पे एवरेज मार्क्स ना होकर क्या दिया है? एवरेज वेट। तो एवरेज वेट भी कैसे निकाला जाता है? एवरेज वेट निकाला जाता है सभी स्टूडेंट का टोटल वेट अपॉन स्टूडेंट की संख्या। तो यानी कि स्टूडेंट की संख्या को ही तो बेस मान के एवरेज वेट निकाला जाता है। तो आपको यहां पे स्टूडेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। पहली क्लास में 28 बच्चे, 28 बच्चों का एवरेज वजन कितना है सचिन? 52.25 किलो। दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 12 बच्चों का एवरेज वेट है 48 किलो, 48 केजी। पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? है ना, इनका 48 केजी है, इनका 52.25 केजी है। तो बच्चों की संख्या क्या क्या ले लेंगे? रेशियो। 4 × 7 = 28 और 4 × 3 यानी कि 7:3। ये आगे पहले बच्चों 7:3। अब बताइए, ये 48 किलो, ये 52.25, तो 52.25 को भी आप क्या लिख लोगे? 48 + 4.25 है ना। 48 × 4 = 52 होता है ना। आप बताओ, पहली क्लास के बच्चों का भी एवरेज वजन 48 किलो है, दूसरी क्लास के एवरेज वजन भी 48 किलो है ना बच्चों। तो यानी कि सबका एवरेज वजन 48 किलो तो होगा ही होगा। यहां पे एक्स्ट्रा कितना है? 7 बच्चों का 4.25 एक्स्ट्रा है, तो कितना आएगा? 7 × 4 = 28, 0.25 का 7 गुना 1.75 यानी कि 29.75 आ गया। ये सभी स्टूडेंट में डिवाइड कर देंगे। कुल कितने स्टूडेंट हैं? 7 × 3 = 10। तो 29.75 को 10 से भाग करेंगे तो 2.97। 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आंसर
कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आई? ये बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? करिए। अब देखिए, ये सवाल है उल्टा। ये सवाल क्या है प्यारे बच्चों? उल्टा। ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स क्वेश्चन है। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, डेविएशन से भी सॉल्व होगा, एलिगेशन से भी, दोनों सिखाऊंगा मैं इस सवाल में। ध्यान से देखिएगा, 60 स्टूडेंट की क्लास में 40% गर्ल्स हैं। पूरी क्लास का एवरेज वजन 59.2 किलोग्राम है। लड़कियों का एवरेज वजन 55 किलोग्राम है। क्या पूछा है बच्चों? लड़कों का एवरेज वजन कितना होगा? देखो, एवरेज वजन तो विद्यार्थी की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। अगर आप इस 60 के चक्कर में लग गए, सवाल बर्बाद है आप लोगों का। आप ये देखो कि एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, यही ना बच्चे? क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। सवाल में यह बोला गया है कि 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं फिर? 60%। अगर एक क्लास में 40% गर्ल्स हैं तो 100 माने 40, 60% बॉयज हैं। यानी कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 20 या 60, 20 दूनी 40, 3:2। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। ठीक बात। अब सवाल में बोला है पूरी क्लास का एवरेज वजन, पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है? 59.2 किलोग्राम। ये पूरी क्लास का एवरेज वेट है बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर, यही ना? प्लस आ गया बीच में। लड़कियों का एवरेज वेट 55 किलो। लड़कियों का एवरेज वेट कितना है? 55 केजी। आपसे क्या पूछा है सवाल में? बॉयज का एवरेज वेट कितना है? तो क्या रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है? हमने आपको रिवर्स डेविएशन सिखाया कि नहीं प्यारे बच्चों? कर लोगे? अब बताओ कैसे करेंगे। अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम है तो लड़कों का एवरेज वेट भी 59.2 किलोग्राम आना चाहिए और लड़कियों का एवरेज वेट भी 59.2 किलोग्राम ही आना चाहिए। मान लो बॉयज का एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम हो, गर्ल्स का भी 59.2 केजी हो, तो पूरी क्लास का भी क्या आ जाएगा? 59.2 केजी। लेकिन गर्ल्स का एवरेज वेट है 55 केजी। 59.2 से 55 कितना कम है? 4.2 केजी कम है, ये ना? तो सचिन, दो लड़कों का एवरेज वेट 4.2 केजी कम है, दो लड़कियों का। दो लड़कियों का एवरेज वेट अगर 4.2 केजी कम है, यानी कि कितना? 42 दूनी 84, 8 पॉइंट। तो बैलेंस करने के लिए हम यहां 8.4 केजी एक्स्ट्रा करेंगे भाई। 8.4 केजी एक्स्ट्रा करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, कितने लड़के हैं? 3 लड़के बटे 3, है ना? देखिए, ये एवरेज, हमें एवरेज से बैलेंस करना है। हमने चेक किया कि लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो 2 गुणा 4.2 कम हो रहा है। तो यहां बैलेंस करने के लिए लड़कों का हमें क्या करना पड़ेगा? 2 गुणा 4.2 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे कि यही एवरेज पर, इसी लाइन पर बैलेंस होना चाहिए, है ना? जब एवरेज से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन क्या बनाना होता है? 0। तो लड़कों का जो एवरेज वेट आएगा ये 3 से कितना चलाएगा? 59.2 में 2.8 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 62 केजी। ये आ गया प्यारे बच्चों आपका सवाल रिवर्स डेविएशन से। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आई है ना? सेम यही क्वेश्चन सेम टू सेम हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैंने आपको एलिगेशन से भी तो पढ़ाया है ना? एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है? बेस वैल्यू का। एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है? एवरेज वेट निकाला जाता है प्यारे बच्चों टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे तो फाइनल कैलकुलेशन करके रेशियो किसका आएगा? बच्चों की संख्या का। स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है क्लास में? बॉयज गर्ल्स का 3:2। 3:2 आना चाहिए। बॉयज का एवरेज वेट आपको नहीं पता, नहीं पता ना? गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 55 केजी। 55 केजी। और यहां क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? यहां क्या लिखा जाता? पूरी क्लास का। यहां हमेशा प्लस ही तो आएगा। यहां क्या लिखा जाता? मीन वैल्यू बॉयज प्लस गर्ल्स। बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 59.2 केजी। और पूछा किसका है? बॉयज का एवरेज वेट पूछा है। तो ये सवाल एलिगेशन से भी होगा कि नहीं? सिखाया मैंने एलिगेशन, पढ़ा दिया पूरा कंप्लीट। बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा? बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, 59.2 में से 55 घटाएंगे। 59.2 में से 55 घटाएंगे, कितना आएगा सचिन? 4.3 की वैल्यू 4.2 है, कितने गुना? 1.
1.4 गुना, क्या 2 की वैल्यू भी 1.4 गुना आएगी, कितना 2.8। अब ये देखो, इसको कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो आएगा इन दोनों के बीच का नंबर रहेगा, इन दोनों के बीच का नंबर रहेगा। अब आप खुद सोचो, है सचिन, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 59.2 से छोटा है 55, तो 59.2 से बड़ा होगा कि नहीं, है ना, 59.2 से बड़ा होगा, कितना बड़ा रहेगा कि डिफरेंस क्या है 2.8, तो 59.2 में 2.8 ऐड करो, 59.2 में 2.8 ऐड करेंगे क्या आएगा 62 kg, है ना, 55 और 62 के बीच का नंबर बना ना 59.2। यहां से भी देखो सेम आंसर मैच किया है। तो ये रिवर्स डेविएशन मुझे यही ज्यादा पसंद है ना बच्चों, इससे भी सवाल होगा और इससे भी सवाल होगा। 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि यहां एलिगेशन भी लग जाते हैं, वो करे पड़े गुणा गधों की तरह, है कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, चलिए करो, सेम सवाल है, ऐसा ही करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, करो। 71 नंबर रिवर्स डेविएशन का या एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे रिवर्स डेविएशन से करें या एलिगेशन से करें, सब बच्चे मुझे करके बताएंगे क्या आंसर आएगा, सब बालक A to Z। आया आंसर सचिन किसी का? भाई सारी नसें दुख रही हैं आज, कल मैंने एक थेरेपिस्ट को बुला के थेरेपी ले ली, मेरे जितने भी मसल्स, जितने भी टिश्यू सब आराम में आ गए थे ना, मस्त मोटे मोटे हो गए थे, उसने सब दबा के हिला दिए। अब नसों में खून का प्रवाह बढ़ा है, इतने दिन से सुस्ता रही थी, कोई कह रही साला फिर काम करना पड़ेगा। सब दुख रहा हैं? आया? कैसे बालक हो यार, तुम गधे हो, तुम्हारे बस की ना कुछ भी। चलो करते रहो, ऐसे से मरवाते रहो, आगे चलेंगे, सवाल नंबर 72 करेंगे, हैं सचिन जी। इस प्रश्न को देखें, यह सवाल है एवरेज हाइट का, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आपको क्या देखना है, ग्रुप्स होना चाहिए। 50 बॉयज की एक क्लास में 15 बॉयज की एवरेज लंबाई 160 सेंटीमीटर है, बाकी लड़कों की एवरेज लंबाई 168 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्लास के सभी लड़कों की एवरेज लंबाई कितनी है, बहुत बढ़िया। तो एक क्लास में प्यारे बच्चों कितने बॉयज हैं, 50 बॉयज हैं, लड़कों वाली क्लास है, बढ़िया भैया। 50 बॉयज में से 15 बॉयज की, 15 बॉयज की एवरेज हाइट है 160 सेंटीमीटर, 160 है सॉरी, तो बचे कितने लड़के जी, 35। 50 में से 15 हटा दीजिए, बचे 35 लड़के, तो ये जो बचे 35 लड़के, इनकी एवरेज हाइट है 168 सेंटीमीटर। 168 का मतलब है 160 प्लस 8 सेंटीमीटर। पूछा है सभी लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है, देखो सेम सवाल है कि नहीं, आपको लड़कों की एग्जैक्ट संख्या चाहिए नहीं, क्या ले लीजिए रेशियो, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 है कि नहीं सचिन। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, इनकी भी एवरेज हाइट 160 है,
इनकी भी एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर, तो 160 तो रहेगा रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, या 7 बच्चों की 7 अट्टे 56 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं, 3 + 7 160 में 5.6 जोड़ेंगे तो 165.6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया था सवाल, ये बताओ बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का प्रश्न बताइए। इन ए ग्रुप ऑफ 150 प्लेयर्स इंक्लूडिंग बोथ मैन एंड वुमेन 58% आर मैन, एवरेज वेट ऑफ मेल प्लेयर इज 82 kg, एवरेज वेट ऑफ फीमेल प्लेयर इज 72 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स का एवरेज बताओ। अच्छा, एक ग्रुप में मेल प्लेयर भी है फीमेल प्लेयर भी है, ये सच्ची है ये बच्चों। 58% पुरुष हैं, 100% लोगों में से 58 पुरुष हैं, तो बाकी की महिलाएं 42 महिलाएं, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया 58:42, ऐसे ही है बच्चों। हमें 150 की तो जरूरत ही नहीं है ना एग्जैक्ट वैल्यू। एक ग्रुप में 58, एक पुरुष और महिलाओं खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 58 मेल है 58%, 42% फीमेल है। पुरुष खिलाड़ियों का एवरेज वजन है 82 kg, महिला खिलाड़ियों का है 72 kg। आप बताओ, महिला खिलाड़ियों का 72 kg है, पुरुष खिलाड़ियों का 82 है, तो 82 को सचिन ऐसे नहीं लिख सकते, 72 + 10 kg। तो मुझे बताओ सवाल में पूछा क्या है, सभी खिलाड़ियों का यानी कि मेल प्लस फीमेल का मिलाकर एवरेज वजन क्या होगा। अब बताओ, मेल का भी 72 kg, फीमेल का भी 72 kg, तो सभी का 72 kg, तो एवरेज बनेगा ही बनेगा। लेकिन इन 58 लड़कों का एवरेज 10, एवरेज वेट 10 kg एक्स्ट्रा है, तो 58 2 580, केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने स्टूडेंट है ये, तो कितना आ गया, 72 में 5.8 जोड़ेंगे तो 77.8 kg, 77.8 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, खत्म। ये बताइए आरपीएफएसआई का, एक डब्बे में 1 दर्जन सेबों का एवरेज वजन 750 ग्राम है, ठीक है। 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब और जोड़ दिए जाएं तो नया एवरेज वजन क्या होगा, और आंसर बताना है दशमलव के एक स्थान तक अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना बच्चों। बताइए, एक डब्बे में, देखो ध्यान से सुनेगा, एक डब्बे में 1 दर्जन सेब है सचिन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 सेब, 12 सेबों का एवरेज वजन कितना है, 750 ग्राम, और 600 ग्राम एवरेज वजन वाले 5 सेब जोड़ दिए जाएं बच्चों, 5 एप्पल्स और जोड़ दिए जाए जिनका एवरेज वेट कितना है सचिन, 600 ग्राम। तो पूछा है सभी सेब का मिलाकर औसत वजन क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल नहीं हो गया। देखो यहां डेटा आसान है, यहां वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा, जरूर नहीं कि आप यहां डेविएशन ही लगाएं। 12 सेब का अगर एवरेज वजन 750 ग्राम है सचिन, टोटल कितना आएगा, 12 × 750 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, है 9000 ग्राम, ग्राम में ले लेते हैं ना, 75 × 300 होता है, 75 × 12 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9000 हो गया है ना, 75 × 4 300 होता है, सॉरी। और ये कितना आ जाएगा, 5 × 600 कितना आ गए, 3000 ग्राम। तो 9000 + 12000 ग्राम हो गया, कितने सेब का, 17 सेब का, 12 + 5 17, अभी 17 सेब का हो गया बच्चों वेटेड एवरेज से। बताओ कितना आ जाएगा, 17 7 100, कितना बच गया, एक जी जाएगा तो नहीं, फिर 10 हो गया, 17 17 पंजे 85 है ना, तो 705 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 17 पंजे 85, 15 बचेगा फिर, है ना, तो 17 8 136, 705.8 ग्राम के करीब, ठीक है ना बच्चे। 2 ऑप्शन थे ना 705 वाले। ये बताओ, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 75, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने पेपर्स में रेलवे के ये सेम लैंग्वेज पे सवाल आया और गलत आया है, गलत आया है। मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदी, दूसरी दुकान से 900 रुपए प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। पूछा उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत जो है
चुकाई है। रुपए में आंसर बताना, दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है ना बच्चों, बताओ। मोहन 2 दुकान में गया। मान लीजिए फर्स्ट शॉप है और ये सेकंड शॉप है ना। मोहन 2 दुकान में गया। मोहन ने क्या खरीदी प्यारे बच्चों? दोनों दुकानों से किताबें। तो मोहन ने किताबें खरीदी। पहली दुकान से कितनी किताबें खरीदी हैं? 51 किताब खरीदी हैं। और एक बुक का प्राइस कितना है? 1120 रुपए पर बुक। क्या है? एवरेज प्राइस 1120 रुपए प्रति किताब की दर से, यानी कि एवरेज प्राइस बताया ना ये। एक बुक का एवरेज प्राइस बताया 1120 रुपए पर बुक। दूसरी दुकान से कितनी किताबें खरीदी उसने? 48 किताबें। इनका प्राइस कितना है? 900 रुपए प्रति किताब की दर से, 900 रुपए पर बुक। तो पूछा है उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई है। दोनों दुकानों से मिलाकर उसने जो किताबें खरीदी हैं, है ना, पर बुक एवरेज प्राइस क्या है? दोनों दुकानों से मिलाकर जो किताब खरीदी, फर्स्ट प्लस सेकंड। ये सवाल बार बार आ रहा है, लेकिन यहां गलती करा मैंने, तो ठीक कर दी। प्रति किताब लिखना भूल जा रहा है ये दोस्त, है ना, ये प्रति किताब लिखना भूल जा रहा है। समझे ना? तो आप समझ जाइएगा कि एग्जामिनर गलत लैंग्वेज लिखता है, उसने एआई को डाल रखा है, वो प्रति किताब भूल जाता है। बाद में प्रति किताब ही औसत कीमत पूछ रहा है ना। आप देखना प्रीवियस में ये गलती मिलेगी आपको हर सवाल में। तो प्यारे बच्चों, कहे देखते नहीं पता चल गया था कैसा सवाल है डेविएशन का। तो यहां आप 1120 को ब्रेक करके लिख सकते हैं सचिन कितना? 900 प्लस 220। ठीक है ना भाई? देखो यहां तो रेशियो आ जा रहा है आसानी से। 51 48 किससे कट रहा है? 3 से। 17 रेशियो 16 आ गया। अब आप एक बार बताओ, 900 रुपए पर बुक इन प्राइस इस बुक का भी है, 900 रुपए पर बुक जो है प्राइस दूसरी दुकान की किताबों का भी, तो 900 रुपए पर बुक तो रहेगा। यहां 17 बुक का कितना है? 220 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। 17 बुक्स का 220 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल बुक्स में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बुक्स कितनी है? 17 प्लस 16 33। 17 प्लस 16 33 ही आ गया। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। और आसान हो गया सवाल। कितना आ गया? 900 प्लस 340 बटे 3। 17 गुणा 20 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 300। 340 को 3 से भाग कर देंगे। अगर 330 होता 110 बार जाता, कितनी बार जाएगा फिर ये? 113.33 जाएगा। तो 900 में 113.33 जोड़ेंगे तो 1013.33 रुपए के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन निकला? कोई दिक्कत है ना? हो रहा है ना सवाल सॉल्व? 900 रुपए पर बुक यहां भी है, 900 रुपए पर बुक यहां भी। जो भी एक्स्ट्रा डेविएशन सारी बुक्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के पेपर का है ये। सेम सवाल है, ऐसा ही आप मुझे करके बताओ। मैं इसलिए लिया हूं भाई, आप अगर अपने सामने देखो कि हर पेपर में ये सवाल कम से कम 500 बार आ चुका है। 500 बार सेम सवाल। ठीक बच्चों, चल मैंने 2 सवाल डाल दिए सीट में। चलिए करके बताओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? समझ में आना है सबको? है? हिंदी में गड़बड़ है, देखो यहां पे। देखो ये यही यही गड़बड़ कर रहा है। यही ये देखो सही है। हाँ, ये एग्जाम की लैंग्वेज है और ये क्या है? गलत। 500 बार ये सवाल गलत पूछ चुका है, जबकि इसकी सही लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? रुपेश ने 52 बुक्स खरीदी, वन शॉप से फॉर 1130 रुपए। यहां क्या लिखना चाहिए? पर बुक। क्या लिखना है? 1130 रुपए पर बुक। ये लिखना भूल गया, क्योंकि 11 से 30 रुपए में किताब नहीं खरीदी, 52 किताबें खरीदी हैं 1130 रुपए प्रति बुक के हिसाब से, है ना बच्चों? दूसरी दुकान से उसने 47 बुक खरीदी है 910 रुपए प्रति बुक की कीमत पर। तो आपसे पूछा है एवरेज प्राइस इन पेड बाय हिम पर बुक। देखो बाद में ठीक पूछा है, एवरेज प्राइस पर बुक क्या है, समझे ना? तो हिंदी में भी रुपेश ने एक दुकान से 1130 रुपए प्रति किताब में 52 किताबें खरीदी। दूसरी दुकान से भी 47 किताबें खरीदी 910 रुपए प्रति किताब के हिसाब से। और आपसे क्या पूछा? एवरेज प्राइस। ये गलत लैंग्वेज पेपर में आ रही अभी तक 2 सालों से। ठीक है ना? यहां तो मैंने ठीक कर दिया था।
लगना डेविएशन ही है। चलिए करके बताओ क्या आंसर है। दिमाग में ही हो जाता है वैसे। 910 हो गया, ये कितना बच गया भैया यहाँ पे 220 है ना। 220 गुणा 52/99, तो 11 से चला जाएगा भैया 20 बार और 9 बार है ना। तो 1040/9, 920 प्लस 1040/9 है ना। तो 1020 और कितना बच जाएगा फिर आपका 140/9 और बच जाएगा, यानी कि आपका चला जाएगा फिर आपका 16 बार। तो 1035.56 आ रहा होगा यार, 1035.56। 1025 आ रहा है। अच्छा 910 में ब्रेक करेंगे, हाँ 1025 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 77। बनाइए। राम ने 15 कमीजें 520 रुपए पर कमीज की दर से, 20 पैंट 600 रुपए पर पैंट की दर से और 15 कुर्ते 650 रुपए पर कुर्ता की दर से खरीदे। व्हाट द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है। यहां पे क्या अलग अलग चीज खरीद रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्या सचिन, वस्तु। सवाल में क्या पूछा है, एवरेज प्राइस पर वस्तु, एवरेज प्राइस पर वस्तु। तो हमें वस्तु की कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वस्तु की संख्या का रेशियो। तो राम ने यहां से 15 कमीजें खरीदी हैं, ये 20 पैंट खरीदी हैं, ये 15 कुर्ते खरीदे। ये सब किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो आप ये वस्तु की संख्या का रेशियो ले लीजिए। उसने ये 15 कमीजें खरीदे हैं 520 रुपए पर कमीज के हिसाब से, 20 पैंट खरीदी है 600 रुपए पर पैंट के हिसाब से, और कुर्ता खरीदे, कुर्ता लोग कितने 650 रुपए पर कुर्ता के हिसाब से। उससे पूछा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है, औसत मूल्य बताना है पर वस्तु। डेटा आसान है, आप यहां पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी। बताओ बच्चों क्या आ रहा है। देखो वेटेड एवरेज ही कर लेते हैं यहां पे ना, इजी, जब इजी डेटा है तो वेटेड एवरेज भी आसान रहता है। बताओ यहां 3 वस्तु का प्राइस कितना आ जाएगा, 520 गुणा 3 1560। ये कितना आ जाएगा 1560 और 2400 3960। 3960 और कितना आ जाएगा 1900। 3960 में अगर 2000 जोड़ें तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 5960। 5960 से कितना कम आएगा 50, यानी कि 5900। ये टोटल प्राइस आ गया कितने आर्टिकल्स का, 3473/10 ये आ गया 591 रुपए। कौन सा आंसर है, खत्म है ना बच्चों। तो यहां बेसिक कैलकुलेशन से ही खत्म हो गया प्यारे भाई। ये बताइए सवाल नंबर 78, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर का। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट ए और बी बनाती है। जिन बच्चों ने डेविएशन नहीं पढ़ रखा है उनको इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस क्लास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे डेविएशन पहले पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने प्रतिशत में पढ़ाया है। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है ए और बी, जिनके प्राइस 156 रुपए और 220 रुपए। बेचे गए प्रोडक्ट में से 55% प्रोडक्ट ए हैं और बेचे गए प्रोडक्टों में से 45% प्रोडक्ट बी हैं। पूछा फाइंड द वेटेड एवरेज प्राइस, नाम भी लिख दिया यहां, तो भारित औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। एग्जैक्ट सवाल है रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है ना। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा होता है ना कि पार्ले जी के बिस्किट भी बनते हैं और पार्ले जी की क्रीम भी बनती है ना। तो कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है ए और बी, 55% प्रोडक्ट ए बनते हैं कंपनी में, 45% प्रोडक्ट बी बनते हैं, इतने ही बिकेंगे। तो 55 और 45 का रेशियो कितना आ गया, 5 से कट गया 11 रेशियो 9। एक कंपनी ए और बी जो प्रोडक्ट बना रही है उन प्रोडक्ट की संख्या का रेशियो कितना है, 11 रेशियो 9, ठीक है बच्चों। अच्छा ए का एवरेज प्राइस कितना है 156 रुपए, बी का कितना है
220, 220 को आप ऐसे लिख सकते हैं 156 प्लस कितना आ जाएगा 64, है ना। तो आपसे पूछा है भारित औसत मूल्य यानी कि ए और बी प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर एवरेज प्राइस क्या है। ए और बी दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर कंपनी में बनने वाले सभी प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस कितना है ना, ए प्लस बी का मिलाकर। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेविएशन। आप बताइए 156 रुपए इसका भी, 156 इसका भी है सचिन, तो 156 तो रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा कितना है प्यारे भाई, यहां पे 9 का 64 ये एक्स्ट्रा है, तो कितना आ जाएगा 576, 540 और 36, 576। कितने के कितने प्रोडक्ट पर 11 प्लस 9 20/20। ये बताओ 576 को अगर 20 से भाग करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28.8, ठीक है ना। तो 156 में 28.8 जोड़ेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 184.8। 184.8 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। कोई समस्या, आसान है ना। चले आगे चलते हैं, करिए। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 79, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एवरेज एज वाला सवाल पेपर में एकदम छा गया है। ये एवरेज एज वाला सवाल छोटे छोटे जो पेपर लिए ना, सेक्शन कंट्रोलर, जेई टेक्नीशियन, सभी में आया है। ध्यान सुनिएगा, एक हेल्थ क्लब में 44% मेंबर्स महिलाएं हैं, 56% मेंबर्स उस क्लब के पुरुष हैं, ठीक है। पुरुषों की एवरेज एज 52 साल है, महिलाओं की एवरेज एज 67 साल है। क्या पूछा है, सभी मेंबर्स की एवरेज एज ज्ञात कीजिए वर्षों में। समझे बच्चों, बताओ है सचिन। तो हेल्थ क्लब में यहां पे वुमेन भी हैं और मेन भी है ना। अब बताओ, आपसे पूछा है सभी मेंबर्स की एवरेज एज। एवरेज एज कैसे निकाली जाती है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या को। तो आपको लोगों की संख्या एग्जैक्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो। 56% अगर आपके यहां पर मेल हैं, 44% फीमेल हैं, तो मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, किससे कट गए, 4 से। 4 से 56 कट गया बच्चों आपका 14 बार, और 44 कट गया कितनी बार, ये मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो है। यहां पे मैन की एवरेज एज कितनी है 52 ईयर्स, और महिलाओं की है 67। 67 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 52 प्लस 15 ईयर्स, ठीक है बच्चे। तो आपसे पूछा है पूरे ग्रुप की एवरेज एज, पूरे ग्रुप यानी कि मैन प्लस वुमेन का मिलाकर, मैन प्लस वुमेन का, तभी तो ग्रुप बनेगा। इसकी एवरेज एज कितनी होगी, जहां प्लस घुसता वहीं क्या लग जाता है, डेविएशन। मैन की एवरेज एज 52 साल, वुमेन की एवरेज एज भी 52 साल, तो 52 साल तो एवरेज आएगी ही आएगी ग्रुप की। एक्स्ट्रा कितना है प्यारे बच्चों, 11 वुमेन का एवरेज 15 एक्स्ट्रा है, तो 11 गुणा 15 टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 14 प्लस 11 25। तो 25 से हमारा 15 कटेगा भैया, 25 छिक्का 150.6 बार, 11 गुणा 0.6 6.6, 52 में 6.6 जोड़ेंगे तो 58.6 ईयर्स, 58.6 ईयर्स आएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आ गया बच्चों, है ना। चलिए, वैसे भी इतने ये वाले ऑप्शन तो आने नहीं थे, 52 और 67 के बीच में ही आना था, है ना भाई। चलो बताइए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 80 करो। एक अस्पताल में 60% मरीज पुरुष हैं, 25% मरीज महिलाएं हैं, 15% मरीज बच्चे हैं। पुरुषों की एवरेज एज 40 साल है, महिलाओं की एवरेज एज 36 साल है, बच्चों की एवरेज एज 8 साल है, ठीक है ना। पूछा सभी रोगियों की एवरेज एज क्या है, सभी रोगी यानी कि मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन मिलाकर, तभी तो बनते हैं। तो देखिए डेटा बहुत आसान है, यहां तो मैं डेविएशन ही लगाऊंगा, है ना सचिन। तो एक हॉस्पिटल में मेन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है। हमने मान लिया टोटल 100 लोग हैं। मेल कितने 60, और फीमेल कितनी है 25, और बच्चे कितने हैं 15। ये मैन वुमेन और बच्चों की संख्या का क्या आ गया, रेशियो। हालांकि इसको काट भी सकते, काट के लिख लें, काट के लिख लीजिए, है ना। 60% मैन है, 25% वुमेन है, 15% बच्चे हैं, तो किससे कट गए 5 से। 12 रेशियो
5:3। ये मैन वुमेन और बच्चों की संख्या का रेशियो आ गया। अब बताओ यहां पे पुरुषों की एवरेज एज कितनी है? 40 वर्ष। महिलाओं की कितनी है? 36 वर्ष। और बच्चों की है 8 वर्ष। पूछा है सारे हॉस्पिटल्स में जितने भी मरीज हैं सभी मरीजों की एवरेज एज बताइए। तो बताओ टोटल एज निकाल लीजिए। टोटल एज क्या है? 12 गुणा 40 480, 5 गुणा 36 180, 480 प्लस 180 कितना आ गया? 660। 660 में 3 अट्ठे 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? 660 प्लस 24 684 साल। 684 साल आएगा। कितने लोगों का? टोटल कितने लोग हैं? 12 5 17 3। 684 को 20 से भाग कर लेंगे कितना आ गया? 34.2 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, सिंपल हो गया। ये बताइए 81 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आया है। 81 वाला बहुत ज्यादा है। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए एवरेज रन पे आ गया। एक बल्लेबाज ने 23 मैच खेले, उनमें एवरेज रन है 42। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने एवरेज 14 रन बनाए। अगले 10 मैचों में एवरेज कितने बनाए उसने? 14 रन। सवाल यह है सभी 33 मैच में उसके द्वारा बनाए गए एवरेज रन ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। एवरेज रन कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज रन निकालते हैं भैया टोटल रन कितने मारे हैं और बटे नंबर ऑफ मैचेस। कुल रनों की संख्या बटे कुल मैचेस की संख्या। तो आपको मैचेस की संख्या नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। बल्लेबाज ने कितने मैच खेले हैं प्यारे भाई? 23 मैच। 23 मैचों में एवरेज रन कितना है? 42। अब उसने अगले 10 मैच और खेले। अगले 10 मैच में बल्लेबाजों ने औसतन कितने रन बनाए? बल्लेबाज ने 14। तो 23 और 10 कितने मैच हो गए? 33 मैच में आपसे पूछा उसके एवरेज रन क्या हैं बताओ। यहां मैचेस की संख्या का तो रेशियो आगे सॉल्व होगा ही नहीं। 23 मैच में एवरेज 42 रन है, अगले 10 मैच में एवरेज 14 रन है। तो बताओ सभी 33 मैच में कितने आ जाएंगे? भाई यहां डेटा बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक से ही कर लेते हैं कि नहीं। 23 मैच का एवरेज 42 है सचिन, टोटल कितना आ जाएगा? 23 गुणा 42, 23 चौका 920 और 23 दूनी 46। 920 और 46 कितना आ गया? 966। और ये कितना आ गया? 10 गुणा 10 मैच में एवरेज 14 है तो टोटल कितना आ गया? 100। तो 966 प्लस 140 कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया आपका 960 में अगर 140 जोड़ दे तो 1100 आता है। 1106। तो 1106 उसने टोटल रन बनाए कितने मैचों में सचिन? 33 मैचों में बटे 33। ये आ गया आंसर। ये तो वेटेड एवरेज है। 23 गुणा 42 966 रन, 10 गुणा 14 140 रन, 1106 रन बनाए, 6 रन बनाए 33 मैचों में। ब्रेक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेम आंसर आएगा। बताओ आंसर काफी करीब है। तो 33 तिया 99 कितना बचा प्यारे बच्चों? 11 116 हो गया ना। 116 तो 33 तिया 99 नहीं कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ सवाल नंबर स्टूडेंट 82 करो। हैं जी, बनाओ। एक स्टूडेंट ने थ्योरी में 62 अंक और प्रैक्टिकल में 22 अंक प्राप्त किए। यही सचिन अंतिम स्कोर की गणना के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल घटकों को क्रम से 7 और 3 का वेटेज दिया गया है। तो आपसे पूछा वेटेड एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट का वेटेड एवरेज स्कोर क्या? रेलवे पैरामेडिकल का सवाल है ना। सवाल तो जरूरत से ज्यादा आसान है, मैंने आपको लिया है इसकी लैंग्वेज समझाने के लिए, है ना। आप मान लीजिए कि आपका 12वीं क्लास करिए ना सबने, 12वीं में आप फिजिक्स का पेपर देंगे तो उसमें थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आता है। अब देखिए मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर की थ्योरी आएगी और 30 नंबर का क्या आएगा? प्रैक्टिकल आएगा।
तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो कितना हो गया? 70:30, यानी कि 7:3। वही दिया है यहां पे वेटेज, उसी को क्या बोलेंगे? वेटेज। यानी कि 70% थ्योरी आती है प्यारे बच्चों, और प्रैक्टिकल होता है 30%। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो किस रेशियो में? 7:3, है ना बच्चों? थ्योरी में कितने मार्क्स आए बच्चे के? 62 हैं सचिन, और इसमें कितने आए हैं? 22। तो वेटेड आपसे एवरेज स्कोर पूछा तो नहीं कर लोगे? आसान सा सवाल नहीं हो गया? 62 को ब्रेक करके क्या लिख लो बच्चों? 22 प्लस 40, है ना? तो 22 तो है ही उसका एवरेज स्कोर, है ना? तो यहां पे कितना? 280 एक्स्ट्रा है। 280 को हम सभी में डिवाइड कर देंगे, किसमें? 10 में डिवाइड कर देंगे, तो 22 + 28 कितना आ गया? 50। ठीक है ना? चलिए आगे के सवाल करते हैं हम कल, आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? कल मैं एवरेज का शिफ्टिंग मेथड भी समझाऊंगा, और जो हम गलती कर देते हैं संख्या लिखने में वो वाले सवाल करवाऊंगा, ठीक है? चलिए आज इतना ही।